हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा। ठीक है, कौन सा चैप्टर चल रहा था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड्स टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, वो वाटर कैसे लेते हैं? ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू ले पाते हैं। ठीक है, या फिर कोई प्लांट सेल्स जो हैं वो भी, मोस्टली प्लांट सेल्स भी किससे वाटर गेन करते हैं? ऑस्मोसिस फिनोमिना से। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, जो प्लांट है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट्स के द्वारा, ठीक है, जड़ों के द्वारा, तो वो भी एग्जाम्पल किसका है? ऑस्मोसिस का। Thus diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell. तो डिफ्यूजन जो है वो गैशियस एक्सचेंज के लिए यूज होता है। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेल के अंदर भी आ सकते हैं और बाहर भी निकल सकते हैं। ठीक है, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो काफी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और वो किससे मिलकर बनती है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका नाम क्या है? लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, फॉर एवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अगर आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखना है तो आप किसकी हेल्प से देख सकते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enables द सेल टू engulf in food and other material from its external environment। जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, वो क्या फायदा देती है सेल को? कि वो अपना फूड जो है वो ले पाए, ठीक है, इनहेल कर पाए, एनगल्फ कर पाए, एंड दी अदर मटेरियल, जो भी उसको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से चाहिए उसको लेने में वो क्या करती है? हेल्प करती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एमीबा है। एमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी बॉडी के थ्रू ही क्या करता है? फूड एनगल्फ करता है। ठीक है, सो एमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू सच प्रोसेस। तो अपनी सेल मेम्ब्रेन की हेल्प से ही ये क्या कर पाता है? फूड ले पाता है। ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस हुआ ये? एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट देखो, सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. Plant cells जो होते हैं इनके पास एक outer covering होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? cell wall भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाहर जो आउटर कवरिंग होती है वो कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर लाई करती है ये। द प्लांट सेल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो प्लांट सेल जो है वो किससे मिलकर बना होता है? सेल्यूलोज का बना होता है। सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज इज अ कम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। सेल्यूलोज क्या है? एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है, ठीक है, और ये क्या करता है? प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में हेल्प करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है मतलब उसको। व्हेन अ लिविंग प्लांट cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. ये कह रहा है कि जब कोई भी लिविंग प्लांट सेल होता है और वो वाटर लूज करेगा, जैसे ही वो वाटर लूज करेगा, किस प्रोसेस के थ्रू लूज करेगा? ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जब वो श्रिंक होगा तो सेल वॉल के अंदर जो भी कंटेंट है सेल का वो क्या होना शुरू हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। एक एक्टिविटी दी है, इसको आप रीड कर लेना। तो इसमें यही समझाया हुआ है कि वो अपनी जो कुछ वाटर जो है वो लूज करता है, ठीक है, तो वाटर लूज करता है मतलब सेल्स जो है वो अपना कुछ कंटेंट लूज कर लेती हैं सेल वॉल से, तो इसी फिनोमिना को प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक है,
It appears that only living cells and not dead cells are able to absorb water by osmosis. ये कह रहा है कि ये हमें पता है कि सिर्फ जो लिविंग सेल्स होते हैं वही ऑस्मोसिस प्रोसेस के फिनोमिना को अक्कर कर पाते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर। डेड सेल्स ये नहीं कर पाएंगी। सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड एंड वेरी dilute external media without bursting. In such media, the cells tends to take up water by osmosis. The cell swells, builds up pressure against the cell wall. ये कहता है कि जो सेल वॉल होती है वो किसके अंदर होती है, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होती है, फेंजाइज में भी या फिर बैक्टीरिया में भी, ठीक है। तो ये क्या करती है, हेल्प करती है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो ये सेल जो है वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, स्वेलअप हो जाएगी, ठीक है, और ये प्रेशर बनाना शुरू करेगी अगेंस्ट दी सेल वॉल। द वॉल एक्सर्ट्स एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट दी स्वेलन सेल, और जो सेल वॉल है वो भी सेल के अगेंस्ट उतना ही प्रेशर क्या करेगी, exert करेगी। Because of their walls, such cells can withstand much greater changes in the surrounding medium than the animal cells. तो इसी वजह से ये सेल्स जो हैं ज़्यादा ग्रेटर चेंज करती हैं, ठीक है, अपने सराउंडिंग मीडियम में। कौन सी सेल्स, प्लांट सेल्स, देन दी एनिमल सेल। ओके, तो हमने इसमें पढ़ा कि जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर एक आउटर कवरिंग होती है, उस आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। वो उसको प्रोटेक्ट करके रखती है, उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है, ठीक है, और वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ओके, तो इसको आप रीड करेंगे, कल हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में और अपने यूनिट टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।